सोचिए एक दुनिया जहां एक लड़का किसी अलग सफर पर निकलता है, खोजते हुए अपने जीवन का मतलब। ग्रीटिंग्स दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी किताब की, जिसका नाम है सिद्धार्था। ये किताब हरमन हीज ने लिखी थी, जो एक जर्मन लेखक थे। उन्होंने इस किताब में बुद्धा की जिंदगी से इंस्पायर होकर एक कहानी लिखी है, जिसमें एक ब्राह्मण लड़के की जर्नी बताई गई है जो अपने आप को ढूंढने निकलता है। इस किताब में हमें बहुत सारी वैल्यूएबल लर्निंग्स मिलती है जो हमारी लाइफ में काम आती है। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है और उसकी जिंदगी में सब कुछ होता है। उसका दोस्त गोविंदा उससे बहुत प्यार करता है और उसके परिवार और समाज भी उसे इज्जत देते हैं। लेकिन सिद्धार्थ खुश नहीं है। उसको लगता है कि ब्राह्मण धर्म से उसको कुछ नया नहीं सीखने को मिलता है और वो अपने अस्तित्व के बारे में जानना चाहता है। इसलिए वो घर छोड़कर समाना बन जाता है, जो एक त्यागी जीवन जीते हैं। उसके साथ गोविंदा भी चला जाता है। इस चैप्टर से हमें ये लर्निंग मिलती है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते आजमाने चाहिए। सिद्धार्थ ने अपने परिवार और समाज के धार्मिक नियमों को तोड़कर अपनी खुशी के लिए एक नया रास्ता चुना। हमें भी कभी कभी अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें खुद को जानने में मदद करते हैं। इस चैप्टर में सिद्धार्था ने ब्राह्मण धर्म के बारे में कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या ब्राह्मण धर्म से हमें सच्चा ज्ञान मिल सकता है? क्या ब्राह्मण धर्म से हमें निर्वाणा प्राप्ति हो सकती है? क्या ब्राह्मण धर्म से हम अपना अस्तित्व समझ सकते हैं? इन सवालों का उत्तर सिद्धार्थ को नहीं मिला, इसलिए वो अपने दिल की सुनकर समाना बन गया। सिद्धार्थ और गोविंद समाना के तरीके से भूखे और प्यासे रहते हैं और अपने शरीर और मन को शिक्षा देते हैं। सिद्धार्थ कभी कभी सोचता है कि क्या ये रास्ता सही है, क्या ये उसको सच्चे ज्ञान तक ले जाएगा। फिर एक दिन उन्हें सुनने मिलता है कि गौतम बुद्ध नाम के एक संत आ रहे हैं जो निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं। सिद्धार्थ शिक्षा पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वो गौतम की लर्निंग सुनने जाता है। गौतम के पास पहुंचते ही उनकी शांति और सुंदर मुस्कान देखकर समझ जाता है कि वो सच में बौद्धि प्राप्त कर चुके हैं। गोविंदा गौतम की शिक्षा में शरण ले लेता है। ये पहला फैसला होता है जो वो अपने लिए खुद लेता है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम से कहता है कि किसी और की शिक्षा में मुक्ति नहीं पा सकता, वो अपने रास्ते खुद ढूंढेगा। इस चैप्टर से हमें ये लर्निंग मिलती है कि हर इंसान का अपना रास्ता होता है और उसको खुद ही ढूंढना पड़ता है। सिद्धार्थ ने गौतम की शिक्षा को नहीं माना क्योंकि उसको लगता था कि वो उसके लिए सूटेबल नहीं थी। वो अपने अंदर की आवाज को सुनता रहा और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता रहा। हमें भी अपने दिल की सुननी चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते आजमाने चाहिए। इस चैप्टर में सिद्धार्थ ने गौतम की शिक्षा के बारे में वही सवाल पूछे। क्या गौतम की शिक्षा से हमें सच्चा ज्ञान मिल सकता है? क्या गौतम की शिक्षा से हमें निर्वाणा प्राप्त हो सकता है? क्या गौतम की शिक्षा से हमें अपना अस्तित्व समझ आ सकता है? इन सवालों का उत्तर सिद्धार्थ को नहीं मिला, इसलिए वो अपना रास्ता खुद ढूंढने निकला। सिद्धार्थ जंगल में जाता है और नदी के किनारे एक जगह रुकता है। उसको लगता है कि वो पहली बार नदी के रंगों को देख रहा है। वो नदी से कुछ सीखना चाहता है। वो एक काइंड नाविक के पास रहता है। फिर वो शहर जाता है जहाँ उसको एक खूबसूरत लड़की कमला दिखती है। उसे कमला से प्रेम सीखना होता है, तो कमला उससे कहती है कि वो उसे तभी सिखाएगी जब वो उसे अमीर तोहफे देगा। तो कमला उसे एक व्यापारी के पास भेजती है जो उसे नौकरी देता है। यहाँ सिद्धार्थ जुआ और व्यापार करते हुए एक अमीर आदमी बन जाता है। प्रेम और सहजता से ही हमें सच्चा ज्ञान मिल सकता है। सिद्धार्थ ने समाना जीवन में अपने शरीर और मन को कष्ट दिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब वो नदी से प्रेम करता है और उसकी लहरों में ओम सुनता है, तब उसको एक नई शांति मिलती है। जब वो कमला से प्रेम करता है, तब उसको सांसारिक दुनिया का आनंद मिलता है। हम भी प्रेम और सहजता से ही अपने आप को जान सकते हैं और दूसरों को भी। इस चैप्टर में सिद्धार्थ ने नदी और कमला से कुछ सीखा, जैसे कि नदी से सीखा कि वक्त एक चक्र है जो बार बार घूमता रहता है। नदी से ये भी सीखा कि सभी चीजें एक ही ओम का स्वर है जो निर्वाणा का प्रतीक है। कमला से सीखा कि सांसारिक दुनिया में भी खुशी मिल सकती है अगर हम प्रेम और आनंद से जीते हैं। कमला से ये भी सीखा कि प्रेम एक शक्ति है
जो हमें दूसरों के साथ जोड़ती है। सालों बीत जाते हैं और सिद्धार्थ मन से बीमार हो जाता है। उसको लगता है कि वो सांसारिक दुनिया से अलग हो गया है, लेकिन उसमें फंसा भी हुआ है। वो शहर छोड़कर नदी की तरफ चला जाता है। सिद्धार्थ मरने की इच्छा से नदी के पास पहुंचता है, लेकिन वही नदी से ओम शब्द सुनाई देता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। जब वो जागता है तो उसके साथ एक समाना बैठा होता है जिसे वो पहचानता है। वो गोविंदा है, उसके बचपन का दोस्त। वो गोविंदा से कहता है कि उसने अलग अलग तरीके से जीवन जिया, लेकिन वो अभी भी तलाश में है। सिद्धार्थ अपनी जिंदगी पर गौर करता है कि उसका दुख कहाँ से आया और ओम ने उससे कैसे बचाया। इस चैप्टर से हमें ये लर्निंग मिलती है कि सब कुछ एक ही आत्मा का रूप है और सब में एक ही सच्चाई है। सिद्धार्थ ने नदी में देखा कि वक्त एक चक्र है जो बार बार घूमता रहता है। उसने देखा कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी एक ही परमात्मा का अंश है। उसने देखा कि सभी चीजें एक ही ओम का स्वर है जो निर्वाणा का प्रतीक है। हम भी इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे से प्रेम और सम्मान करना चाहिए। इस चैप्टर में सिद्धार्थ ने अपने आप से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या वो अपने आप को जानता है, क्या वो अपने आप से प्यार करता है, क्या वो अपने आप को मुक्त कर सकता है। इन सवालों का उत्तर सिद्धार्थ को मिलता है जब वो नदी के साथ दोस्ती करता है और उसकी बोली सुनता है। वो नाविक वासुदेव उसे नदी की बोली समझाता है और उसे पता चलता है कि सब एक है, सभी में एक ही आत्मा, एक ही प्रकाश, एक ही सच है। सभी हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर निर्भर हुए और एक दूसरे का सहारा हुए। सिद्धार्थ की यात्रा एंड होने पर हमें ये याद दिलाया जाता है कि जिंदगी के असली खजाने चीजें नहीं होती, बल्कि वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी आत्मा को शेप करते हैं। सिद्धार्थ का मोक्ष ढूंढना हमारे लिए एक मैसेज है कि ज्ञान और अंदर की शांति की राह अपने आप को समझने से शुरू होती है, चेंज को एक्सेप्ट करने से और यूनिवर्स के साथ एक होने से होती है। तो दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ बुक की कुछ मेन लर्निंग्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स ट्रैवल, लेट्स रीड।